वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर के बैठक किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल ये चर्चा ज़ोर शोर से चल रही है कि महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अचानक इस तेज़ी से कोरोना के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए लोगों में एक बार फिर से लॉकडाउन की चिंता सताने लगी है। दोस्तों, जैसा कि पिछले साल आपको मालूम है कि इसी मार्च के 22 तारीख को देशव्यापी लॉकडाउन किया गया था, तो लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है कि कहीं ऐसा है तो नहीं है कि फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इन बातों पर जो चर्चाएँ की है उसमें क्या कहा गया है, क्या फिर से देश में लॉकडाउन लगेगा, उसको जानने से पहले देश में कोरोना की जो ताज़ा हालात है उसको हम जान लेते हैं ताकि अभी कोरोना की स्थिति क्लियर हो जाए। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 28,903 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,38,734 हो गई है। इस साल एक दिन में सामने आए यह अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। आज से ठीक एक साल पहले भारत में कोरोना के हालात इससे काफ़ी अलग थे। 17 मार्च 2020 को देश में कोविड-19 की तीसरी मौत हुई थी और संक्रमितों की संख्या 126 थी। इसके बाद बढ़ते कोरोना केस के चलते सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया और 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 13 दिसंबर को 24 घंटे में वायरस के 30,254 नए मामले आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी की गई आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से 188 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,59,044 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 7वें दिन वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और उसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2,34,406 हो गई है, जो कुल मामलों का 2.05% है। कोरोना के इस हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 टिप्स दिए हैं: टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। मतलब कोरोना की ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक करके पता किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। इन बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें बताई है वो आप भी ज़रा सुनिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, आग्रह से काम करना चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि राज्यों को इस तरह से स्टेप लेने हैं अपने पूर्व अनुभव, अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर कि लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़ुबानी लॉकडाउन पर कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा इस पर कोई बातें नहीं बताई गई है, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया गया है कि अगर कोरोना के यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई निर्णय लेते हैं तो वो एकाएक लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जो है पिछले लॉकडाउन का निर्णय हो। ये सारा आप लोग के सामने एक एक्सपीरियंस मौजूद है। तो आने वाले दिनों में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन सरकार की भी ये कोशिश होगी कि लॉकडाउन से बचा जाए, क्योंकि लोगों में जितना डर कोरोना का नहीं है उससे कहीं ज़्यादा डर
लॉकडाउन का है। और सरकार भी देख चुकी है कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है और लोगों की परेशानियों में इजाफा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किए जा सकते हैं। और आप लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि बढ़ते हुए कोरोना मामलों को, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आप भी प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क का नियमित रूप से उपयोग करेंगे, सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग और साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान देंगे। तभी हम इस महामारी से एक बार फिर से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।